लो, देख लो बोर्ड पे कल लिखा हुआ क्या। कल की क्लास में अगर तुम सब नहीं आए तो देख लो यही चीज पढ़ाए थे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हम करवा लेते हैं। कल की क्लास में हम क्या पढ़े थे? मुख्य रूप से शून्यांक निकालने के लिए पढ़े थे, और शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में जो संबंध था उसके बारे में हम थोड़ा सा बात किए थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। फॉर्मूला तुमसे बात करके आया होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता? थोड़ा सा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। इसको हम सब क्या बोलते हैं? शून्यांकों का योग। इसको क्या बोलते हैं? शून्यांकों शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक रहते, और इसको बोलते शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या आता है? अचर पद बटे एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पिछली क्लास में हम ये चर्चा कर चुके थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई हम बहुपद दे p इंटू एक्स बराबर दे देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 के बहुपद का शून्यक हम बोल दिए क्या भैया? अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो शून्यांकों का योग निकालो। क्या निकालो? शून्यांकों का योग निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। एक सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटे ए। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए में देते हैं भैया क्या आ जाता है? 9 बी में देते हैं 3, सी में देते हैं -7 बटे 3, डी में दे देते हैं ओनली 9/7। ठीक है, अब मानना तुम सबको ठीक। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा 1। तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है? तो देखो 7। तो यहाँ पर +7, यहाँ पर ऑप्शन में +7। तो माइनस बी, देखो यहाँ पर माइनस बी बटे हो गया, यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है? -7। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। ए का वैल्यू कितना है? ए का यहाँ पर ये वैल्यू होता है 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया फाइनली कितना आया? 7/3। तो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा 7/3। बात समझ में आ रहा कि नहीं? अगर इसी को पूछेगा शून्यांकों का गुणनफल निकाले, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो क्या जाएगा? सी बटे ए। तो सी का मान कितना है? 9, और ए का मान कितना है? 3। काटेंगे तो कितना जाएगा? 3, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? बी। समझ में आ रहा कि नहीं है? तो इस तरह से यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव क्या पूछेगा? तो बोलेगा भैया लो 2x स्क्वायर माइनस 3x और क्या आ सकता है? और माइनस से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का शून्यांक निकाले तथा उनके शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में संबंध स्थापित करें। तो हम बताए थे पहले क्या करना भैया? हल लिखना। 2 नंबर वाला में बोले थे कि भैया हल 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का शून्यक कितना है? शून्यक कितना है? तो भैया निकाल लेना कहीं पे जाकर, जिसे हम यहाँ पर लिखा लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक ना? तो 6 2 जा कितना होगा? 12, -12, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस 12। कौन ऐसा संख्या जिसको आपस में गुना करने पर 12 जाए, जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर कोई नहीं तब 1 आ जाए? तो 4 गुने 3 कितना होता? 12, और -4 में से +3 जाएगा तो कितना आएगा? -1 आएगा। हमको लाना भी है -1, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना जाएगा? 3x, और माइनस कितना आ जाएगा? 6। इसके जगह वही वाला लिखना जो तोड़े थे, इसके जगह लिखे थे, बताए थे कल की क्लास में। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन निकाला था? 2x कॉमन निकाला था, 2x निकल गया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, यहाँ पर -2, x माइनस कितना बचेगा? 2। देखो x 2 था, निकाल लिए, 2 को x था, 1 निकाल लिए तो बचा 1x। यहाँ पर देखो 2 था, 2 निकालिए तो बचेगा कितना? 2 ही ना, x था निकालिए तो बस कुछ नहीं। अब सेम टू सेम इधर लिख दो x माइनस 2, ठीक है। कितना से गुना करें भाई? ये दोनों को बराबर कर दो, x है कितना है? 3 नहीं है तो 3 दे देंगे, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू कितना जाएगा? x माइनस 2। समझ में बात आ रही है? और उसके बाद x माइनस 2 यहाँ पर दिए हैं,
अब इसका शून्यक निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 0, तो 2x बराबर -3, तो x बराबर कितना आ जाएगा -3/2, और इसका x -2 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना 2। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, शून्यक 3/2 और कितना है, इधर मिटा देते हैं, इसको कोई काम नहीं, हम निकाल ही नहीं है, तो 2 है। तो संबंध क्या है, तो संबंध तुम सबको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखना -b/a, लेकिन हालांकि तुम सबको एग्जाम में बनाना तो ये वाला मत लिखना है, तुमको क्या लिखना है, हिंदी में क्या लिखना है, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का, ये फॉर्मूला तुम सबको याद करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका भैया शून्य, अब देखो तुम दोनों का देखो संबंध क्या है, तो शून्यांकों का योग और x² का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, दोनों आपस में क्या आता है, बराबर। तुम नहीं होता विश्वास तुम सबको, तो करके देखो। तो पहले शून्यांक कितना है मेरा, तो इतना आया, यानी कि -3/2, और यहाँ पर प्लस कर देंगे 2। अब बराबर x का गुणांक कितना है, तो भैया x का गुणांक देखो यहाँ पर कोई नहीं था, कितना 1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और x² का गुणांक कितना आ जाएगा 2, और तुम इसको करके जोड़ो, देखो कितना आता है, -3/2 प्लस 2, कोई नहीं तब 1, 2 का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, यहाँ पर आएगा -3 और प्लस में 1 का पहाड़ा पढ़ो कितना मरते 2 आता है 2, तो 2 गुने कर 2, तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि इसमें घटेगा, यानी कि 1 कितना गया 2, यहाँ पर 1/2 बराबर कितना गया 1/2। समझ में बात आ रहा कि नहीं, तो देखो बराबर आया कि नहीं, पहले ये बताओ बराबर आया कि नहीं। इक्वल आ गया तो इसका मतलब तुम सभी हिसाब सही बना रहे हो, अगर इक्वल नहीं आएगा तो तुम हिसाब क्या बना रहे हो, गलत बना रहे हो। समझ में बात आई। और उसके बाद दूसरा संबंध क्या है, तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या आता है, तो x अचर पद क्या था, अचर पद बोले तो किसको, तो c को, बटे x² का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पर तो शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि शून्यांक कितना है, तो -3/2 गुणे 2 बराबर अचर पद कितना -6, और x² का गुणांक कितना, तो 2। यहाँ पर देखो 2 से 2 कटेगा तो कितना -3, यहाँ पर भी बराबर बचा कितना -3, दोनों आपस में बराबर आ गए कि नहीं। ऐसे तुम बना दोगे तुमको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। और यहाँ से भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछेगा, भर भर के, जिसको नहीं बोलते हैं हम टोटली जितना तुम सबको एग्जाम्पल देते जाते हैं, एग्जाम्पल भी नोट्स करते जाओ, और जितना हिसाब करवाते हैं हिसाब भी तुम सबको क्या करना चाहिए, नोट्स करना ही चाहिए। समझ में बातें आई या नहीं। अब क्या करते हैं, एक हिसाब और देते हैं, क्या देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाला हिसाब देंगे। बहुपद 2x² प्लस 6kx -7 का शून्यांकों का योग 4 है, तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। क्या बोल दिया कि शून्यांकों का योग कितना है, 4 है, तो k का मान क्या होगा। तुम्हारे ऑप्शन में दे देते हैं हम कितना, अच्छा ऑप्शन में थोड़ा सा ए सी डी दूं, 4 -4/3 या 4/3 या 1 या -1, तुमको इसको बनाना है। तो कैसे बनाना है, कैसे बनाना, यदि अगर इसके पूछता कि शून्यांकों का योग, तो तुम तुरंत बताती भैया -b/a। शून्यांकों का योग बराबर क्या आता है, तो भैया शून्यांकों इसी को अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यांकों का योग। मतलब जो तुम हिंदी में लिख रही थी ना कि शून्यांकों का योग, उसी को हम क्या लिखें, अल्फा प्लस बीटा में। अब बार बार हिंदी में लिखना शून्यांकों का, अच्छा बता इसमें आराम होता है कि उसमें आराम लिखने में,
इसी में, लेकिन 2 नंबर वाला बनाना तो वो उसी लिखना पड़ेगा तुमको हिंदी में, और इसमें बनाना तो तुमको अल्फा प्लस क्या लिख देना, बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखे सर, ताकि आसान हो, थोड़ा जल्दी हिसाब बने, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता था, माइनस बी बटा ए। यहाँ पर माइनस बी का मान देख लेते आराम से बना देते, लेकिन यहाँ पर पहले बोल दिया भैया शून्यांकों का योग कितना है 4, तो के का मान बताओ, यानी कि ये जो के है ना बहुपद में, ये के इसका मान पूछ रहा है, ये बहुपद का जो के है उसका मान पूछ रहा है। तब कैसे बनाना, तो भैया कुछ नहीं करना, ऑप्शन पहले क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ शून्यांकों का योग, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। फॉर्मूला यही ना होता है, कहा है कि शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, एक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुण, अरे भैया बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कल गुणांक के बारे में बताए थे ना, एक्स का गुणांक, अच्छा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है बता, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक है भैया तो ए है। अच्छा एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक कौन जी है बता, तो तुम सब एक्स का गुणांक है भैया, एक्स का गुणांक बी, क्यों कौन अल्लाह कर रहा है जी, चलो समझा रहे, अब हल्ले कर रही तो क्या करें, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ तो कहाँ थे, चलो हो गया ना, ठीक है। हाँ तो कहाँ थे, तो देखो ए को ही बोला जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी को ही बोला जाता है एक्स का गुणांक, और सी को ही बोला जाता है क्या, अचर पद। समझ में वैल्यू है कि नहीं, अल्फा शून्यांकों का योग को ही बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तो देखो अल्फा प्लस, हरदम तंगे करते रहता, हरदम तंगे करते रहता, 75 मर तेरा भगा है तैयो नहीं भागता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर देखो कि क्या भैया शून्यांकों का योग 4 है, तो बताओ एरा में शून्यांकों का योग कौन है, ये वाला है कि ये वाला, ये वाला है। तो यानी कि इसके जगह वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि यहाँ पर दे देंगे 4, ठीक। अब बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू है यहाँ पर देखो एक्स को छोड़कर बाकी बस सब लिख देना है, 6 के, यहाँ पर लिख दें 6 के, और आगे है माइनस तो हम लगा देंगे माइनस। अब बटे बटे कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पर काट देंगे, काटेंगे कि नहीं, तो भैया ये 2 यहाँ पर देखो कोई नहीं तक 1, अब इधर आएगा तो क्या जाएगा गुना, तो 2 चौके कितना देगा 8, यानी कि 8 बराबर कितना देगा माइनस 6 के। अब देखो 6 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि के बराबर क्या आ जाएगा माइनस 8 बटा 6। अब देखो सुनो पहले, यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें जिसको तुमको जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुमको लगेगा। देखो 6 इधर गुना में आएगा, इधर आएगा क्या आ जाएगा भागा, यानी कि 8 पहले से, अब बटा क्या जाएगा माइनस 6 बराबर क्या जाएगा के। अब इसको ऐसे लिखो या उसे लिखो, हम हमेशा बोलते हैं कि के को इधर लिखो, के को, के बराबर क्या जाएगा 8 बटा कितना जाएगा माइनस 6। अब देखो तुम सबको लग रहा है कि माइनस 6 का है तो 6 के पास रहेगा सॉरी, देखो जब भी भिन्न में बटा नीचे वाला के, सॉरी नीचे वाला के पास कोई भी चिन्ह देगा तो वो किसका हो जाता है, ऊपर वाला के, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा माइनस 8। अब काटो 3, यानी कि के का जो वैल्यू हो गया, यानी कि माइनस 4 बटे कितना हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा आंसर, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा ए, माइनस 4 बटे 3। ऐसे तरह, इसी तरह से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्या बना लोगे अगर यहीं की जगह हम शून्यांकों का योग यहाँ पर 4 छोड़कर क्या दे दें, मान लो 8। अब पूछे कि भैया के का मान क्या होगा, तो क्या बना लेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग कि क्योंकि तुमको यहाँ पर शून्यांकों का योग दिया हुआ है, बनेगा वैसे ही, लेकिन शून्यांकों का योग यहाँ पर क्या हुआ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर जी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस बी बटा ए। क्यों बार बार फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि बार बार लिखने से फॉर्मूला क्या आता है 8। अब यहाँ देखो वैल्यू कितना है 8, अब बराबर यहाँ पर रख देंगे माइनस 6 के, अब बटे क्या जाएगा 2, 2 8 16। अच्छा ऐसे भी कर सकती है, यहाँ पर 3 काट दो, यहाँ पर बचेगा, अब 3 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, यानी कि 8 बटा माइनस 3 बराबर के, यानी कि तुम्हारा ये आ गया आंसर। अब ये ऊपर कर दो खाली हल्का सा, कभी भी तुमको नीचे नहीं लिखा रहेगा माइनस, कभी भी माइनस नीचे नहीं लिखा रहेगा, तो क्या बना लोगी। अब यही क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर 8 कर देते, तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यहीं पर मैं चेंज कर दूं, अब बोल दो शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल मान लो गुणनफल कितना है 5 है, तो के का वैल्यू, तो कोई बात नहीं, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 5, और सी का वैल्यू यहाँ पर देखो कितना गया -7, और ए का वैल्यू ओहो यहाँ पर के तुमको, लेकिन यहाँ पर दे देगा, ये जो के है ना खाली के को चेंज करके यहाँ पर दे देगा 7 के, हिसाब में ये उसे करेगा,
हिसाब में ही ऐसा करेगा भैया, तुमको के यहाँ पर कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 7 के, अब हटे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 5 10, यानी कि 10 बराबर क्या जाएगा -7 के, इस तरफ गुना इस तरफ आएगा तो भागा, तो के का वैल्यू हो जाएगा फाइनल -7/10, सॉरी -10/7, ये तुम्हारा। अब जहां पर ऑप्शन में तुमको ये वाला मिलेगा, आराम से क्या करना, ठीक मार देना। चलो भैया, तो अभी तक हम शून्यांक के बारे में पढ़े थे, शून्यांक कैसे निकाला जाता, और किसके बारे में पढ़े थे, गुणांक के बारे में, शून्यांक और गुणांक। और कल की क्लास में पढ़ाए थे हम एक घात वाला भी और द्विघात वाला भी, और यहाँ पर वही द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक निकाले थे, और उनके बीच क्या निकाल लेते, सम, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 2x² माइनस 9x + 7 में x का गुणांक कौन है, x का गुणांक कौन है, x का गुणांक कौन है, तो देखो x के जस्ट बगल में देखो कौन सी है, -9, यानी कि x बराबर हो जाएगा x बराबर नहीं लिखना, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है भैया, तो भाई -9 मारेंगे चटाक गुना, कितना हो जाएगा -9। ऐसे भी तुमसे ऑप्शन में पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से तुमको लगभग पूरा पढ़ लिएगा, तो यहाँ से तुमको 3 नंबर ये फिक्स रखो, खाली बस शून्यांक और गुणांक में 3 नंबर में, 1 और 2 नंबर वाला हर साल पूछेगा डायरेक्टली तुमको, या कैसे क्वेश्चन क्या दे देगा डायरेक्टली, या तो बोलेगा भैया सिर्फ शून्यांक निकालो, या तो दूसरा क्वेश्चन और देगा शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध निकालो। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक हिसाब देते हैं कि 2x² - x - 6 के शून्यक निकालिए, के शून्यक ज्ञात करें, ऐसे देगा तो भैया ज्ञात करे, तुमको ज्ञात कर देना, कौन विधि से, गुणनखंड, क्लास 9th में भी पढ़ेगा गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से निकाल दोगे। या तो बोलेगा संबंध निकाले, तो डायरेक्ट लिखना उसी हल, फला इसका शून्यांक फलना है चिलना है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर, सॉरी शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणन, दूसरा का शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो अचर पद बटे x² का गुणन। समझ में बात आई या नहीं? अभी तक हम क्या पढ़े थे कि किसी भी बहुपद का हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। अब हम बोलते हैं कि भैया अगला हेडिंग डालो हिसाब का, कि बहुपद 2x² - 6x + 4 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात करें। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर बोल दिया भैया बहुपद इतना जो है ना शून्यक अल्फा और बीटा है, तुमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बोल दिया कि अल्फा और बीटा है। यहाँ पर दिया हुआ कि बहुपद इतना इतना का शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। जैसे पहले निकालते थे अब निकालेंगे नहीं, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ अल्फा और बीटा। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, 1 नंबर में बोल देंगे भैया अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, दूसरा में बोल दिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो, तीसरा में बोल दिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालो, समझा। चौथा में बोल दिए कि अल्फा माइनस बीटा का मान निकालो। अब पांचवा में बोल दिए कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकालो, ये लो निकालो। करना क्या है, तो तुमको पहले से पता कि भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b/a, मतलब 1 2 3 4 5 वो हिसाब है तुमको बनाना है, तो इसको तो आराम से निकाल लेगी। पहला हिसाब को चलते हैं भैया, पहला हिसाब में क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, बोलता अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, -b/a। अब b का वैल्यू कितना, यहाँ पर -6, यहाँ पर माइनस माइनस क्या जगह प्लस, बटे कितना जगह 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फाइनल मान कितना आ गया, समझ में आ रहा कि नहीं। दूसरा अल्फा इंटू बीटा को बोल रहा है, तो भैया दूसरा नंबर बोला अल्फा इंटू बीटा का c/a, मुंह हम घाव चल गया रे, डंटवा फटवा कहाँ है, जब बताओ तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, c/, खाली सी कहेगी, ये क्या कहेगा, बोले में कौन मना किया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, c/a। अब c का मान क्या है, तो भैया 4 और a का मान कितना है 2, काटेंगे तो कि अल्फा इंटू बीटा का फाइनल मान कितना गया 2, ये तुम्हारा आ गया आंसर। लेकिन अब चलो इस पर,
अब चलो इस पर, इसको कैसे निकालोगे? डस्टर कहाँ गया? अच्छा, अगर मैं बोलूं 1/अल्फा, नंबर तीसरा में 1/अल्फा प्लस 1 क्या निकालो? बीटा। तो कैसे निकालेगी? तो देखो पहले नंबर, अच्छा तुमको नहीं लग रहा कि यहाँ भिन्न के जोड़ है? हैं? तो भिन्न के जोड़ पहले करो। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, तो ये कोना कोनी गुना जाएगा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा। अब बोलेगा सर जी कैसे होता? तो देखो तुम सबको बताते हैं, 2/3 प्लस 4/5। अब क्या करते हो? तो बचपन में वो जरूर ट्रिक पड़ागा कि भाई अगर ये दोनों का लघुत्तम निकालती होगी, नहीं निकाला तो क्या करो? दोनों का आपस में क्या कर दो? गुना। अगर उनका फिर इसको इससे पढ़ो, कितना बार में पढ़ो? 3×5 = 15। अच्छा तुम 3 का पढ़ो, कोमरते में 5 आ रहा, अच्छा कोमरते में 15 आ रहा, 5 बार में। अच्छा देखो यहाँ पर 5 है कि नहीं? तो तुम सबको एगो सर जी ट्रिक बताएं भैया कि अगर ई दोनों का एलसीएम नहीं निकाला तो कोना कोनी क्या कर दो? गुना। तो यहाँ पर भी देखो ई दोनों का एलसीएम निकालें, अल्फा इंटू बीटा आया, गुना कर दिए। तो भाई हम भी क्या करते हैं? कोना कोनी क्या कर दिए? गुना। क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम नहीं निकला है, दोनों को आपस में क्या कर दिए हम? गुना, इसीलिए। तो यहाँ पर देखो, अच्छा नहीं लग रहा तुमको? अल्फा प्लस बीटा है। अच्छा तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? -b/a। अच्छा अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख सकते हैं c/a। अब a से a गया, बचा कितना? -b/c। अब b का मान कितना होता? -6। माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। सी का वैल्यू कितना था? 4। काटेंगे तो 3 कितना आ गया? 2। यानी कि इसका फाइनल आंसर आ गया 3/2। जल्दी से इसको नोट्स करो, फटाक से इसको नोट्स करो। अब अगला चलते हैं बनाने के लिए, स्क्रीनशॉट मार लो। अब अगला चलते हैं। अब अगला जो चलेंगे, क्या बोल रहा है? अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का 4 नंबर में क्या है? अल्फा माइनस बीटा। देखो हम कभी अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़े, हम पढ़े अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसलिए तुमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हम यहाँ पर इसको किस तरह से, यहाँ पर एगो फॉर्मूला आता है, कैसे क्या? तो एगो फॉर्मूला आता कि अल्फा माइनस बीटा बराबर था रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा। समझ में बातें आई कि नहीं? अब यहां से हम क्या करेंगे? अरे यहाँ पर प्लस नहीं होगा रे, अल्फा प्लस बीटा दिए क्या? अबे अरे इसमें गलती दे दिए, अल्फा प्लस बीटा देना था हमको, हट गलत दे दिए थे, इसमें अल्फा प्लस बीटा हमको देना था ना। तो फिर तो निकल ही जाएगा। नहीं अल्फा माइनस बीटा, रुक जाओ तो देखने दो कि तुम अल्फा माइनस बीटा की अल्फा प्लस बीटा कहाँ है? बुक कहाँ है? बुक कहाँ गया? वो वाला कहाँ? बुक कहाँ? अलग वो वाला। रुक जा 1 मिनट, लगता गलत दे दिए क्या रे? 1 मिनट रुक जाना भैया, लगता मैंने हिसाब दे दिया गलती। इसमें थे ही दिए कहाँ से? अगे मम्मी काट लेता ये तो। हाँ अरे ठीक है, अल्फा माइनस बीटे है, अल्फा माइनस क्या है? बीटे है, गलत नहीं दिए। क्या लिखे थे? अल्फा माइनस बीटा। फॉर्मूला भी लिखे थे सही, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4 अल्फा बीटा लिखना है, 4 अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम, a माइनस बी बराबर क्या आता? a माइनस बी बराबर था रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab, ये फॉर्मूला था, इसी को पुट कर दिए, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट चेंज कर दिए। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दें माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने सी बटा ए। अब बी का वैल्यू क्या आता है? तो बी का वैल्यू फाइनल भैया बता दो तुम सब, बी का वैल्यू होता है -6, तो माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस। अब बटे ए का वैल्यू कितना गया? 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने सी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू 2, ये 2 से 2 कटा 2 बार में। अच्छा 6 का स्क्वायर 36, अच्छा इसको काट देना 3। अब 3 का स्क्वायर बताओ, 3 का स्क्वायर कितना था? 9। अब माइनस 4 है, 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 का कितना बचा? 1, रूट अंडर 1। अब 1 रूट से बाहर निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। लो भैया सही था, 1 था, ठीक है। निकाल लोगी? चलो निकाल लो। फिर अब अगला चलते हैं इसको, अब अगला जो बनाते हैं, नोट्स करते जाओ, नोट्स नहीं करोगे फिर दिक्कत होगा। फिर 5वां नंबर में था कि भैया
क्या है, अल्फा प्लस अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। नहीं लग रहा भिन्न के जोड़े, पहले लेंगे एलसीएम, अल्फा इंटू क्या आ जाएगा बीटा। अरे भैया अल्फा इंटू बीटा चाहे बीटा इंटू अल्फा, बात तो नहीं। फिर अल्फा गुने अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा गुने बीटा, बीटा स्क्वायर। हम इक्कर बारे में पढ़े थे, लेकिन क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पढ़े थे? नहीं। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता क्या होता बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसीलिए यहां पर लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब भैया मान रख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस बी बटा ए, और माइनस, अच्छा इसका होल स्क्वायर भी करना है ना, ठीक है, और माइनस 2 इंटू सी बटा ए, इसका बराबर भी क्या था सी बटा। अब मान रखो, इसका मान माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 6/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी का वैल्यू 4, 4/2 अब बटे 4/2 वही। अब 2 तिहाई 3 बार कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 2 से 2 ये कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना जाएगा 4, अब बटे यहाँ पर कर देते हैं हम 2, क्योंकि 2 से कट जाएगा ये, ठीक है, बराबर क्या जाएगा 9 में से 4 गया कितना कट जाएगा 5, यानी कि 5/2 इसका आ जाएगा फाइनली आंसर। यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 5/2। ये सब के सब कितना नंबर में पूछेगा 2 नंबर में। तुम सबको क्या करना प्रैक्टिस, ओनली वन क्या करना प्रैक्टिस, ठीक नहीं। एक और लिखो, 6ठा नंबर में हिसाब जो है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा, इसको बना लेगी तो उसको फट से नोट्स करो। अगर तुम अच्छा बना लेगी तुम सब अपने मन से बना लेगी तो नोट्स करने की कोई जरूरत नहीं, तुम सबके बुक में जो है दिया हुआ है, बुक में जो तुम सबका है दिया हुआ है, हम एक बार स्क्रीनशॉट दे देंगे भाई। देखो बुक में यहाँ पर हम ये अपने मन से दिए हैं, बुक में कोई और हो सकता है, बुक में हो सकता है कि बहुपद कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बुक में जैसे कभी ये वाला दे देगा भैया, कुछ भी दे सकता, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका पहले निकाल के बताते हैं कि भैया 5वां नंबर में क्या है, तो भैया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में चेंज करते हैं। अच्छा तुमको नहीं लग रहा कि इसमें अल्फा बीटा कॉमन है, अल्फा बीटा कॉमन है, तो क्या मैं अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लूँ, 2 अल्फा था एक को निकाल लिए, तो एक अल्फा बचा कि नहीं, और एक बीटा था निकाल लिया तो नहीं बचा, फिर प्लस 2 बीटा था एक बीटा निकाल लिए तो बचा एक बीटा, और एक अल्फा था तो निकाल लिए तो बचा कुछ नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, गुणे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू है 4, तो 4 बटे कितना जाएगा ए का मान 2, गुणे माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 बटा कितना जाएगा 2, 2 तिहाई 2 दूनी 2 तिहाई, यानी कि फाइनल आंसर 3 दूना कितना आ गया 6, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ गया 6, यानी इसका बराबर डायरेक्ट आंसर आएगा कितना 6, क्या आएगा 6। अब यहाँ पर तुमको बहुपद कुछ भी चेंज करेगा। अब एग्जाम में किस तरह से पूछा गया है वो थोड़ा सा हम बता देते तुम सबको, एग्जाम में कौन सा पूछा गया है, एग्जाम में तुम सबका कौन सा पूछा गया, रुक जाओ 1 मिनट। एग्जाम में पूछा गया कि भैया ऐसे रहे कि बहुपद 2x स्क्वायर, चाहे कुछ भी यहाँ पर बहुपद कुछ भी हो सकता है, 3x स्क्वायर माइनस 7x, कुछ भी हो सकता है, अनंत चीज भी हो सकता है, ठीक है, का शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे दे देगा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, डायरेक्टली हम ये क्वेश्चन करते तुमसे। मतलब इस ये जो तुमको देख रहे थे ना, ये सब 1 2 3 4 5 6 हिसाब दिए थे, ये सब हिसाब था, ठीक है, जिसमें से कोई एगो तुमको दे दिया जाएगा, यानी कि 6 हिसाब अभी हम बताए हैं, 6 में से कोई एक दे देगा, तुमको क्या करना बनाना है। अब ऐसे करके दे दिया जाए भैया, तो इसको बनाना कैसे बनाना है, तो सबसे पहले नंबर लिखना है तुमको, क्या दिया है, क्या दिया हुआ है भैया, तो यहाँ पर लिखना दिया है, क्या दिया है तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का शून्यक कौन है, शून्यक अल्फा और बीटा। तो अब लिखना 1/, हल कहाँ लिखना, तो 1/अल्फा प्लस 1/1/बीटा। तो यहाँ पर अब लिखना है हल, क्या लिखना है हल।
ठीक है ना। तो हल, उसके बाद 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इन दोनों का एलसीएम लिख देना, अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, एक होगा सी बटा ए से ए कटा, यानी कि इसका आंसर आया माइनस बी बटा सी। अब तुमको माइनस बी बटा सी का मान था, तो यानी कि माइनस बी का मान 6 प्लस 6 हो जाएगा, और सी का मान 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/, इज द राइट आंसर। समझे। तो अब नीचे में तुम चाहो तो लिख सकती हो अच्छा से, ताकि तुमको नंबर ना कटे। अतः 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान 3 कितना है 2 होगा। तब तुमको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, समझ में आया। अगर इसी के जगह हो सकता है यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है भैया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे भी पूछ देगा। तो सेम लिखना कि भैया दिया हुआ इतना बहुपद का शून्य अल्फा और बीटा है तो हल। अब यहां से तुमको ये वाला मिटा देना और क्या बनाना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो अच्छा ये तो सही है, इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, इसको अभी तुरंत पहले चेंज किए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसका भी हल किए थे ना अभी कुछ देर पहले। अरे फॉर्मूला अभी तुरंत ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बताए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर अल्फा बीटा रख देंगे, उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इसका होता माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर, अब माइनस, अच्छा इसमें से देखो 2 अल्फा इंटू बीटा, अच्छा माइनस 2ab प्लस में ab, तो क्या लिखोगे माइनस ab, क्योंकि इसमें से ये घट जाएगा, अरे घटेगा नहीं, माइनस 2x प्लस x, तो घट के कितना जाता है माइनस x, घटता कि नहीं समझ में आ रहा। तो ये ए बी है, तो माइनस ए बी कितना आता है माइनस 2ab, अब प्लस में यहाँ पर लिख देते हैं ये वाला ए बी, इसके जगह हम टोटल ये लिख सकते हैं ये वाला, तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा तो बचेगा कितना माइनस ए बी, यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर ए बी की जगह क्या अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर देखो अल्फा यानी कि 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं माइनस में, अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, देखो 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख सकते हैं माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है 2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा है, तो एगो से एगो कट जाएगा तो बचेगा एक ही गो ना, हाँ भैया। तो यहाँ पर बी के यानी कि माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या जाएगा सी बटा ए, मान रखो, अब मान क्या रखोगे भैया, तो यहाँ पर बराबर कर देते हैं या कर देते हैं या कुछ भी कर सकते हो, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 6/2 का होल स्क्वायर, और माइनस सी का मान 4/2, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना का 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 माइनस कितना 2, यानी कि आंसर आ जाएगा तुम्हारा 7, फाइनल तुम्हारा आंसर। समझ में बात आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। तो अब तुम सब क्या करना, अच्छा एक ठो और इसको चेंज कर, यहां पर दे दिया भैया कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो बोला निकाले ले अल्फा, कैसे दिया गया अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान क्या, अब ऐसे दे दिया। तो भैया कुछ नहीं, क्या है पहले लिखेंगे, दिया है, क्या है दिया, क्या दिया हुआ है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फा और बीटा, तो हल करके क्या करेंगे, तो भैया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा, हम अल्फा प्लस बीटा पढ़े थे, इसको अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर अभी तुरंत पढ़े थे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा, अब बताओ बी के जगह कौन सी है बी, माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस सी बटा ए। अब यहाँ पर दे दिए, अच्छा चलो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं सी कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं बी, ऐसे तो था तो कर ही देते थे। अब बताओ
माइनस बी, बी बटा क्या है ए। अब बी की जगह क्या है देखो यहाँ पर सी दे दिया है, यहाँ पर कर देंगे माइनस सी का बटे, अच्छा ए की जगह क्या कर देते हैं ए ही रहता, ए का माइनस सी की जगह क्या है बी, सी की जगह है बी और ए की जगह है ए ही, तो अब सी का स्क्वायर तो सी ही रहेगा, ए का स्क्वायर सी, सॉरी सी का स्क्वायर सी रहेगा और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस क्या जगह बी बटे क्या जगह ए, अभी दोनों का कर दो सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी बटे ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ए ही स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर और माइनस ए से कटेगा नहीं कि ए बी, तुम्हारा ये फाइनल आ जाएगा आंसर। तो ऐसे भी पूछ देगा लेकिन तुम सबको हड़बड़ाना नहीं है, हो सकता है यहाँ पर बहुपद दे दे या कुछ भी दे सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब क्या करो तो तुम सब, जैसे कि यहाँ पर एक और देखो दिया हुआ, तो तुम सब इसका बना लेना। देखो हम दिखा देते हैं, लाइट जलाओ तो करंट नहीं मारे भैया, कहाँ गया लाइट। हाँ देखो भैया नंबर पहले देखो, ये 4 नंबर वाला, ये 4 नंबर वाला जितना है तुम सबको नोट्स कर लो, ये 5 वाला भी, 6 वाला, 7 8 9 8 तक जितना दिख रहा है सब। अभी हम बताते हैं, यहाँ पर देखो भैया लिखा है CBSE 2008-7 की लिखा हुआ, 2002 में देखो पूछा हुआ, CBSE बोर्ड वाला भी देख लेता है, देख लो भैया हिंदी मीडियम CBSE बोर्ड, ठीक समझ में आ रहा होगा, नोट्स कर लीजिए। चलो भैया अब जैसे कि यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर एगो जैसे कि कितना नंबर में था तुम सब देख लेना जाकर, नोट्स करना, तो 6 नंबर में बोला कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का शून्यक है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला भैया कि बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। और यदि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। तो देख भैया हमको के का मान निकालना है, क्या निकालना, के का मान कैसे निकालोगे, तो पहले हमको अल्फा माइनस बीटा बराबर निकालना पड़ेगा, क्या होता है फॉर्मूला, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर तुम सब पढ़ी होगी कि रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इसके जगह रखेंगे माइनस बी बटा ए का माइनस 4 गुने सी बटा क्या आ जाएगा, करना पड़ेगा पहले, इसी करना पड़ेगा, पहले इसका निकालना पड़ेगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस बी बटे, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या था निकाल लेते हैं थोड़ा सा, तो बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 4 सी, अरे भैया इसको रूट के अंदर मैंने भी करना पड़ेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 सी ए का एलसीएम ए स्क्वायर ही होगा। अब ए स्क्वायर है यानी कि बी स्क्वायर माइनस में, अब यहाँ पर 4AC हो जाएगा, 4AC रूट के अंदर में। अब बताओ भैया निकल पाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे ए स्क्वायर, अरे अरे भैया निकल जाएगा। द्विघात समीकरण तुम सब पढ़ने रहता तो तुरंत बता देते, तुम सब तुरंत बना लेता। या भैया इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, डी बटे कितना वैल्यू हो जाएगा, डी बटा कैसे, तो याद रखना रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर होता है डी। ये कहां से आया, तो द्विघात समीकरण जब तुम पढ़ोगे तब तुमको समझ में बातें आएगी, समझ में बात आ रहा कि नहीं, तब समझ में आएगी। चलो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आया ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अब लिखना हल, क्या लिखना, ऐसे पहले लिखना है कि दिया है समीकरण इतना इतना का मान, पहले दिया है लिखना है, दिया है क्या लिखना कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का शून्य कौची है, शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो हल, तो
हल क्या लिखना है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना ए स्क्वायर, पूरा के रूट अंडर करना है। क्या यहां तक इंक है? इंक, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ एक मिनट। क्या लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या है तो भैया अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है 1, रूट अंडर बी का वैल्यू कितना है के, यानी कि के स्क्वायर, बी का वैल्यू के माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू 1 गुणे सी का वैल्यू 12 बटे ए का मान 1। तो 1 रखने से कोई फायदा हमको है ही नहीं, नीचे में 1 रखो या नहीं रखो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि 1 बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 12 × 60 × 72, कितना जाएगा 72, कितना जगह 72। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 बराबर इसको के तो रूट से बाहर निकल जाएगा, के बाहर निकल जाएगा तो के माइनस कितना जगह 72 को लिख सकते हैं 6√2, 6√2 क्योंकि 6 × 36 36 दूना क्या जाएगा 72। अरे 72 को रूट से बाहर निकाल सकती है तो आएगा 6 कितना 2, यहाँ पर आ जाएगा के माइनस 6√2। अब इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, इस तरफ आ जाएगा प्लस, यानी कि के बराबर आ जाएगा 6√2 प्लस कितना 1। ये तुम्हारा आ गया आंसर 6√2 प्लस 1, 6√2 प्लस 1, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। समझ में बातें आई या नहीं? समझ में आई कि नहीं? चलो भैया अगर आ गया हो तो ठीक है, नहीं भी आया हो तो ठीक। समझ में बात आया? अगर देखना तुम सब प्रैक्टिस करके, कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो कर लेना, ठीक। अब ऐसा हिसाब से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया। ई के का मान है जैसे अल्फा प्लस बीटा का, हालांकि ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में खाली दे दिया गया है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर बोले ना भैया कि इसका शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, जैसे कि यदि शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग मान लो योग 4 है तो के का मान तो तुरंत निकाल देती भैया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस बी बटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 और माइनस बी का मान कितना है माइनस के, और ए का मान कितना है 1, तो ए तो खत्म हो गया, तो यानी कि के बराबर कितना जगह यानी माइनस इधर भेज दो, यानी कि -4 हो गया तुम्हारा ये आंसर। तो तुरंत कर देती, वही अल्फा माइनस बीटा दे देते थोड़ा, तो तुम सबको क्या लगने लगा दिक्कत, तो दिक्कत टेंशन वाली बात कुछ लेना नहीं है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे भैया, एक वो बहुपद था जिसका हम सब शून्यांक निकाल रहे थे, अब उसके शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में क्या कर रहे थे, संबंध ज्ञात कर रहे थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कि भैया कुछ शून्यांक था, कुछ शून्यांक था जिसका हम भैया निकाल लेते क्या, सॉरी कुछ बहुपद था, कुछ क्या था, जैसे बहुपद था 2x² + 4x + 6, तो इसका हम सब चीज कर रहे थे, शून्यांक निकाल लेते हैं, शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में संबंध कर रहे थे, के का भी मान ज्ञात कर रहे थे। लाइट बंद नहीं किया तो तुम सब बंद हुआ है, हाँ हो गया, ठीक है। तो इसका निकाल लेते, के का भी यहाँ पर हो सकता है, के भी 4 के x दे देता था तो के का मान निकाल देते, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला था, इसका अगर शून्यांक अल्फा इंटू अल्फा और बीटा दे दिया तो 1/α + 1/बीटा का भी मान निकाला था। लेकिन अब हम बोलते हैं कि भैया इससे तुम क्या निकाल लेते, शून्यंक, क्या निकाल लेता शून्यक। अब क्या शून्यक देकर ये बहुपद निकाल सकते हो? जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, चाहे कोई लड़का है जिसको हम मारे थप्पड़, तो क्या वो भी बदले में हमको थप्पड़ मार सकता है? तो आंसर है हाँ मार सकता है सही। तो उसी तरह हम एक बहुपद से निकाल लेते हैं शून्यक। क्या हम शून्यक से बहुपद निकाल सकते हैं? मान लो 2 शून्यक तुमको दे देते हैं, 2 और कितना है 3 है, किसी बहुपद का 2 शून्यक भैया, द्विघात वाला तो 2 ही रहेगा, त्रिघात वाला का 3 को रहेगा, चार घात वाला को 4 रहेगा। अगर हम बोले द्विघातीय, किसी द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 और 3 है तो इसका बहुपद क्या होगा, बहुपद निकालो। तो क्या निकालोगे? तो आंसर है सर जी हाँ निकाला जा सकता है, जिसके लिए तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी हम बहुपद से क्या निकाल लेते हैं, शून्यक। अब शून्यक से निकालेंगे हम क्या, बहुपद। ये 2 नंबर में भी पूछता है, यदि किसी बहुपद, द्विघात बहुपद लिखना तुम सबको, अभी द्विघातीय लन पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक
का शून्यक 2 और 3 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात करें। यहां पर हम लिख देते हैं बहुपद वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद वाला है, त्रिघात वाला अलग होता है। ये फॉर्मूला तुम सब लिख लिया? कितना लोग लिख लेगी? लिख लेंगे सर। अब इसी का क्या करना हम सबको इनकाउंटर। अब यहां पर जो दो शून्यक दिया है, यहां पर हमको क्या करना, माना कि अल्फा बराबर कितना आ गया 2 और बीटा बराबर क्या कर लेना, हमको मान लेना 3। क्या यहाँ 3 दिखाई पड़ रहा? क्योंकि यहाँ पर लाइट आ रहा है दूसरा कोई, तो क्या यहाँ पर 3 दिखाई पड़ रहा है? जो दिखाई नहीं पड़ता है यहाँ तो दिखाई पड़ना चाहिए, इसे लाइट ये डिस्टर्ब नहीं करता। क्या करना है कि पहले ये दो अल्फा है ना, ये क्या कहते हैं, मान लेना। अच्छा, अल्फा प्लस, अब तो क्या करना, बस माना बैठाना है। तो बहुपद सूत्र, बहुपद सूत्र क्या लिखना है भैया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है उसी रहने देंगे, माइनस अल्फा का मान 2, बीटा का मान 3 इंटू एक्स प्लस 2 गुणे 3, 3 दो कितना 5, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दूना। तो अबरी की आंसर बहुपद लग रहा है कि नहीं तुम सबको? ये हो गया राइट आंसर। इजी है या हार्ड? हौला है कि भारी? हिंदी में बोले संस्कृत में? चलो एक और देते हैं, तुम सबको लग रहा है ना। चलो भैया, अब दो शून्य देते हैं जिसका मान एगो देते हैं 1/4, इसका भी देते हैं 1/4, तो कर लोगे? कुछ नहीं सर जी, इसको मान लेंगे हम 1/4, इसको भी मान लेंगे हम 1/4, यहाँ पर क्या कर देंगे 1/4, यहाँ पर भी कर देंगे 1/4 और यहाँ पर भी कर देंगे 1/4 गुने 1/4। अब 1/4 को जोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का लघुत्तम, 4 का लघुत्तम 4। यहाँ निकल देंगे 1/4 को, 1/4, 4 का लघुत्तम कितना जाएगा, 4 का लघुत्तम 4 और 1 प्लस 1 यानी कि 2 बटा कितना जाएगा, 4 काटेंगे यानी कि 1/2, यानी कि इसका आया पूरा वैल्यू कितना 1/2x प्लस में 1/16 गुना है 1/16। अब आ गया सर जी भिन्न में, तो इसको क्या करो, टोटल का नीचे कोई नहीं था 1, पूरा का एलसीएम लोग कितना जाएगा 16, पूरा का एलसीएम ले लेंगे क्या जाएगा 16। अब एक पड़ा पड़ो को मतलब 16 था, 16 मतलब 16 गुने x यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 2 का पड़ो को मतलब 16 8%, तो 8x प्लस 1 बराबर यहाँ कर देंगे 0, तो ये गुना उधर जाएगा तो भागा, ये तो 0 ही जगह, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ये आ गया तुम्हारा बहुपद। वो जो नीचे था वो उधर जाकर क्या देता 0, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या निकाल लेगी तुम सब? कर लेगी? क्या बात है। तो लो भैया, लेकिन ध्यान देना है, तुम सबको ध्यान देना है, या तो तुमको दिया जाएगा अब ऐसे नहीं, अभी कोई एक हिसाब कर देते हैं, नोट्स कर ली ना, ठीक है? तो इसमें पहले हम हिसाब तुम सबको दे देते हैं, क्या दे देते हैं अच्छा पहले एक और बता देते हैं कि दे दें कि बता दें, कि दे दें कि बता दें। चलो एक और देते हैं इसी में। अब इसके जगह हम क्या करते हैं, मान लो 2 शून्यक है, एक है 2 प्लस √5 बटे कितना जाता 2 कोमा 2 माइनस √5 बटे क्या जाएगा 2। अब बनाओ तो, अब बनाओ तो, अब इसको बनाओ, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या लिखना, अल्फा बराबर क्या लिखना 2 प्लस √5 बटा 2, और यहाँ पर बीटा बराबर क्या लिखना है 2 माइनस √5 बटा 2। अब पहले इन दोनों को जोड़ लें, जो अल्फा प्लस बीटा को, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 2 प्लस √5 बटा 2 और प्लस 2 माइनस √5 बटा 2 का हमको काम आएगा, वजह पर जोड़ेंगे तो 2 का लघुत्तम 2, यहाँ पर 2 प्लस में √5 2, यहाँ पर 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5 से 5 का 2 कितना गया 4 बटा 2 काटेंगे कितना गया 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाले तो कितना आया 2। यहाँ पर चावल लिख सकती है, तो
अल्फा प्लस बीटा बराबर डायरेक्ट क्या लिख देना है 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर इसी को गुना कर दो, 2 प्लस रूट 5 बटे 2 गुने 2 माइनस रूट 5 बटे 2, ऐसे करके क्या कर दो। अच्छा ई है मान लो, तो देखो पहले ऊपर वाला गुना करो, 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5, अच्छा इसको ए मान लेते, इसको बी, इसको ए, इसको भी क्या कर लेंगे बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए का एक जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस रूट 5 का स्क्वायर तो 5, अब बटे 2 दूनी कितना जगह 4, अब इसको घटाएंगे तो कितना जगह -1/4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया आंसर -1/। तब निकलो बहुपद बराबर निकलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है सर 2, एक्स माइनस 1/, कितना जाएगा 4, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/4, कोई नहीं तब ये कोई नहीं तब एक सबका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 1 गुने 4 तो कितना जाएगा 1 गुने 4 तो कितना आएगा 4, यानी कि 4x स्क्वायर, अब 1 गुना 4 तो कितना आएगा 4 दूना 8x प्लस सॉरी माइनस 1, आई जानती है कि होगा जाके उधर, तो यहाँ फाइनली आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, ये गया तुम्हारा आंसर। कर लेगी कर लेगी ना। तो भैया लो अपना बुक में देखो, भैया होमवर्क दे देते हैं, तुम सब देख लो, तुम सबके पास बुक नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम देते हैं। देखो नीचे वाला 9 10 देख लो, दिख रहा है रे नहीं दिख रहा है, 9 10 देख लो। अबे लो भैया ठीक, समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। चलो तो आज जो है तुम्हारा लेक्चर शायद चौथा था, 1-2 दिन में अब ये क्या होगा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसका हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव। तो आज के क्लास इतना ही। अब इस पर तुम सबको क्या करना है प्रैक्टिस, याद रखना इतना प्रैक्टिस करो, हम जानते हैं कि तुम सबको समझ में आया, लेकिन तुम सब घर जाते जाते क्या करेंगे भूल जाएंगे, इसीलिए घर जाते के साथ ही खाना खाओ और उसके बाद इस पर क्या किया जाए काम करो, नहीं तो जब भूलोगी तो पूछे लाएगी तो फिर हम ढंगा देंगे, क्यों, क्योंकि जो चीज समझ में ना आए उसको पूछो, जो चीज समझ में आ गया फिर भूला जाओ और बाद समझ लो तो फिर लत्तम जुत्तम पर विद्रम करेंगे, समझी। इसीलिए आराम से इसको जाकर प्रैक्टिस करो, जितना इसका हिसाब दिया आराम से जाकर करना, ठीक ना।